हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेक्शन सेकंड पढ़ेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन जो बोलकर कम्युनिकेशन की जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, वर्ड्स, लैंग्वेज, स्पीच। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स आप बोल के जब अपने इमोशंस को दूसरे को बताते हो, उसको क्या बोल देते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। स्पीकिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। तो स्पीकिंग सबसे मेन जो वे है, इफ़ेक्टिव और कॉमन वे है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा हम बोलकर अपना कम्युनिकेशन शो करते हैं। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आर इमोशंस इन आर वर्ड्स। वर्बल कम्युनिकेशन से क्या होता है? हम अपने इमोशंस को अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं। बाय इम्प्रूविंग योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यू विल बिल्ड अ रैपर्ट एंड हैव ए बेटर कनेक्ट। अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो आपको बेटर कनेक्शन बनाना होगा। इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं। लिस्ट द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, जिससे आपको पता चलेगा। वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स देखिए यहाँ पे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सबसे पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमेशा टू इंडिविजुअल्स मतलब टू ह्यूमंस बीइंग के बीच में होती है, जिसको हम वन ऑन वन कन्वर्सेशन भी कह देते हैं। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर सकते हो, अपने बॉस के साथ बात करते हो या टीचर के साथ बात करते हो, उसको हम बोल देते हैं फॉर्मल। और फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो तो उसे बोल देते हैं इनफॉर्मल। जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये फॉर्मल डिस्कस है। जैसे अ मैनेजर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस विद एन एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के साथ उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहा है। टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग होमवर्क, अब ये इनफॉर्मल हो गई कि टू फ्रेंड्स आपस में होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर द फोन और वीडियो कॉल, ये भी आपका इनफॉर्मल हो गया कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वीडियो कॉल के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? ये एक कम्युनिकेशन है जिसमें हम राइटिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ये लेटर्स भी हो सकते हैं, सर्कुलर्स भी हो सकते हैं, रिपोर्ट। जैसे हम स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं, लेटर्स आते हैं, अलग अलग सर्कुलर्स आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हम रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं, मैनुअल्स लेते हैं, एसएमएस के थ्रू हम बात करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जैसे आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे चैट करते हैं। तो ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकती है। जैसे अ मैनेजर राइटिंग एन एप्रिसिएशन ईमेल टू एन एम्प्लॉय, एक मैनेजर एप्रिसिएशन लेटर लिख रहा है, ईमेल लिख रहा है, किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये जो एप्रिसिएशन का मतलब उनका अच्छा काम अप्रिशिएट करने के लिए। राइटिंग ए लेटर टू ग्रैंड मदर इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ, आपने अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? दिस टाइप कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व, जब एक से दो से ज़्यादा लोग पीपल इन्वॉल्व होते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कह देते हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गया, टीम की मीटिंग हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंडिविजुअल एड्रेसेस ए लार्ज गैदरिंग, जहाँ पे बहुत सारी बड़ी गैदरिंग होती है। जैसे आप उसका एग्जांपल ले लो, नेता का। नेता जब स्पीच देता है इलेक्शंस में, तो कितनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, सबको बोलता है, वो सबसे कम्युनिकेट करता है। ठीक है। लार्ज गैदरिंग होती है, उसमें सबको एड्रेसेस करता है। इसका एग्जांपल जैसे दे भी रखा है, इसमें इलेक्शन कंपेन होते हैं, पब्लिक स्पीचेस होती हैं बाय डिग्निटरीज। ठीक है। अलग अलग होते हैं, जैसे अलग अलग जो मोमेंट होते हैं जिस पे अलग अलग लोग बात करते हैं। मान लो कोई फिल्मी एक्टर, फिल्मी हीरो कोई स्पीच दे रहा है। ठीक है। कोई नेता दे रहा है या कोई और स्पीकर है, कोई मोटिवेटर है, वो जो है अपनी स्पीचेस दे रहा है पब्लिक के अंदर। अब एडवांटेज क्या होती है वर्बल कम्युनिकेशन की? इट इज़ एन ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडियाज़ बाय सेइंग व्हाट यू वांट एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स। ये सबसे इजी मोड है कम्युनिकेशन करने का, क्योंकि इसमें आप अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हो, बट यू वॉन्ट एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, जो भी आप चाहते हो और आपको रिस्पॉन्स भी जल्दी मिल सकता है इसमें। वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो एनेबल यू टू कीप चेंजिंग योर इंटरेक्शन एज पर द अदर पर्सन रिस्पॉन्स। जैसे जैसे दूसरे पर्सन का रिस्पॉन्स आएगा, आप उसके थ्रू ही अपनी इंटरेक्शन को भी चेंज करते रहोगे। डिसएडवांटेज क्या रहती है इसकी? कई बार क्या होता है इसमें, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ हो जाते हैं जिसमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जिसको हमें अंडरस्टैंड करना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं। समटाइम द मीनिंग कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज। अगर हम राइट वर्ड्स ना यूज़ कर पाए तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। अब है मास्टिंग वर्बल कम्युनिकेशन। मोस्ट पीपल टेंड टू गेट नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप। और एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है कि जब
कई लोगों को बहुत नर्वसनेस इसमें होती है कि बहुत लोगों के सामने बोलना, जैसे आप लोग अपने मैनेजर के सामने बोल रहे हो या टीचर्स के सामने, सुपरवाइज़र के सामने बोल रहे हो, तो आपको हेजिटेशन, नर्वस महसूस होता है। तो इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा इन पॉइंट्स पे, जिसके थ्रू आप एनहांस कर पाओगे, इंक्रीज कर पाओगे अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को। जैसे थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, अपने टॉपिक के बारे में सोचना। थिंक अबाउट योर टॉपिक, थिंक अबाउट योर मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर्स, ठीक है। अंडरस्टैंड द टॉपिक को समझो पहले, ठीक है। इफेक्टिव वे ढूंढो अपने लिसनर्स के लिए, लिसनर जो लोग आपको सुन रहे हैं। रिटर्न और नोट डाउन वट एवर यू प्लान टू से, सबसे पहले रिटर्न राइट कर लो या नोट डाउन कर लो जो भी आपको बोलना है। कंसाइज एंड क्लियर, मीनिंगफुल और क्लियर होना चाहिए। कंसाइज, पॉइंट टू पॉइंट, ये नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। स्पीक क्लियरली, क्लियरली बोलना है। लाउडली बोलना है, ये नहीं चीख चिल्ला के बोलना है, लाउडली कि लोगों को ऑडिबल हो सुनने में। एट एन मॉडरेट स्पीड, मीडियम स्पीड रहनी चाहिए। बी श्योर द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इट टू बी पॉइंट, टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बीच में कोई और पॉइंट यूज़ करने लगे, कोई और बातें यूज़ करने लगे, जो टॉपिक है उससे इधर उधर हो गए। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस, सेम सेंटेंसेस को रिपीट नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड बी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज आपका ऐसा होना चाहिए, आपको आई कंटेक्ट मेंटेन करके रखना है, स्ट्रेट खड़े होना है और अटेंटिव होना है। और बी फ्रेंडली, फ्रेंडली रहना है, हेजिटेशन नहीं करनी, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बी कॉन्फिडेंट। तो ये तो कुछ थे वर्बल कम्युनिकेशन के पॉइंट्स कि आप कैसे अपनी वर्बल कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपके पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ये भी सॉल्व करने हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसको भी आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हैव ए नाइस डे।